हम बदलू नहीं है। हमारे पुरखों ने इसके लिए बलिदान दिया कि हम हिंदू बन के रह सके, और ये मैसेज हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी रहेगा। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, चारों बच्चे देश में वाले, चारों बच्चे देश में वाले, चारों बच्चे देश में वाले, चारों बच्चे देश में वाले। भारतीय परिवार जागो जागो तो, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, मर गए सारे बंदी खाने, मर गए सारे बंदी खाने, मर गए सारे बंदी खाने। मर गए सारे हमें इसलिए आज इकट्ठा होना पड़ा कि आज हमारे अस्तित्व पे संकट आ रहा है। आज हमें यूं लग रहा है कि हमारा अस्तित्व संकट में पड़ता जा रहा है। हम हिंदू हैं, क्या इस बात का हमें कोई अफसोस होना चाहिए कि गर्व होना चाहिए? कोई अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को, एक हिंदू भाई को अगर गाली गलौज करता है तो उसको सहन करना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए? कोई हमारे परम पवित्र केसरी ध्वज भगवत धन जी को हटाता है तो उसको सहन करना चाहिए या उसका प्रतिरोध करना चाहिए? हमारा जुलूस, हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं तो हमने कभी प्रशासन से या सरकार से कहा कि हमें रास्ता साफ करके दो, या हमारे रास्ते में जो दूसरे तीसरे जो झाड़ू वगैरह नजर आए वो हटाने के लिए कभी कहा था क्या? नहीं। ये हमारे साथ क्यों होता है? किसी के जुलूस में, किसी के कार्यक्रम में हमने कभी पथराव किया है क्या? नहीं किया। फिर हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। हम हिंदू हैं, लेकिन हम कायर हिंदू नहीं है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हम हिंदू हैं, इसका हमें गर्व है। हम बदलू नहीं है। हमारे पुरखों ने इसके लिए बलिदान दिया कि हम हिंदू बन के रह सके, और ये मैसेज हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी रहेगा, और वो भी अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। एक कार्यकर्ता को आप 4 जनों के बीच में, 25 पुलिस वालों के बीच में अगर गाली गलौज करते हो तो साहब हम सहन नहीं करेंगे। हम शांत हैं, इतने बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं लेकिन हम शांत बैठे हुए हैं। हम कन्हैयालाल बनने वाले नहीं है। हम आपसे और निवेदन कर रहे हैं, कान करके सुन ले। सरकार किसी की भी हो, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। सनातन संस्कृति का प्रतीक है परम पवित्र भगवत ध्वज, और उस भगवत ध्वज को अपमानजनक ढंग से उतारना बगैर किसी सूचना के, और जिस तरह से जो कोई बोलता है तो उसका विरोध करना, ये ठीक नहीं है। और विरोध करने का भी तरीका बड़ा अभद्र था। कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करना ये ठीक नहीं है। प्रशासन को ये शोभा नहीं देता, मतलब जो लोग थे वहाँ उनको ये शोभा नहीं देता, और नगर परिषद ने ये सारा कृत्य किया, ये ठीक नहीं है। सर, कोई औचित्य होता है ना किसी चीज के पीछे ध्वज उतार रहे हैं तो इसका कारण क्या है? भाई रोड पे इनके ताजे में आ रहा हो तो चलो बात रही, अनावश्यक समाज में टकराहट पैदा करने का काम प्रशासन क्यों कर रहा है? और ये जो राजनगर थाना अधिकारी जी है, इनकी बदतमीजी की हद हो गई है। आप गुंडागर्दी जो करते हैं, अपराधियों में आप जो कहना कीजिए। एक सामान्य व्यक्ति भी वो बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अगर उनको वर्दी की हनक दिखानी है तो गुंडों पर दिखाए ना। आम सामान्य व्यक्तियों पर क्यों दादागिरी लगाते हैं? सर 24 घंटे का कोई आया है, 24 घंटे मकाने के लिए रूल्स रेगुलेशन में आता है ना सर, कोर्ट का, हाई कोर्ट का हटाने का, वो भी ना उनके साथ में भी नहीं। रूल्स रेगुलेशन हटाने का रीजन क्या है? वो रीजन हो तो पता चले। हमने ये चीज पूछे, रूल्स रेगुलेशन तो बताइए सर, कॉपी तो होगी आपके पास, उसका भी आप नहीं बता रहे। अच्छा, दुकान पे अगर किसी घर पे अगर झंडी लग रही है तो घर पे झंडी निकलवाने का क्या उचित है? मेन बाजार में कोई खंबे पे लगा आ रही है या कोई सार्वजनिक स्थान पे आ रही है, अभी कोई मुस्लिम समाज वालों को कोई पर्व आ रहा है तो हम भी इस चीज में कोऑपरेट करके भाई की परेशानी नहीं हो, चलो उतार ले तो कोई बात नहीं, उसमें हमारे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब दुकानों से और घरों से बेवजह झंडियाँ उतरवाना और एक अलग प्रवृत्ति से, तामसी प्रवृत्ति, और फिर इनके साथ में तो गाली गलौज वगैरह दुनिया भर की, ये दलित समाज से ये भी आते हैं, इनको गाली गलौज की और इस प्रकार से प्रताड़ित किया है कि अब ये खुले बाजार में ऐसा
हम भी चाह रहे हैं कि प्रशासन से कुल मिला करके ये जो इस प्रकार की हर साल ऐसा कोई ना कोई ट्रेंड चला आ रहा है, तो इसको कहीं तो विराम लगना चाहिए। अब विराम नहीं लगे तो फिर अब प्रमुख लोगों को भी बुलाया हमने, केवल 15 मिनट के आह्वान पे बुलाया मात्र। 300-400 लोग प्रमुख लोग आए हैं हिंदू समाज के। अब अगर इन सीआई वगैरह इनको अगर आप इस कृत्य में सार्वजनिक रूप से अगर आप इनको जो गाली गलौज की है दलित युवकों के साथ में और दूसरे युवकों के साथ में अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, अगर उनसे अगर माफी वगैरह मंगवाने का अगर ये नहीं करवाई है तो हिंदू समाज उद्वेलित होगा। और ये एक मिनट आप सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी भावनाएं आ गई हमारे पास में, बहुत क्लियर कट आपने कह दी। 3-4 इश्यूज हो गए। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इशू हो गया सीएलजी मेंबर का, जो तो आज एक कोई इशू नहीं है सीएलजी मैं कोई बात आपसे करना चाह रहा हूँ, 5 मिनट मुझे देंगे? हाँ प्लीज 5 मिनट दीजिए। देखिए, एक तो चीज़ ये हो गई कि जिस दिन वो सीएलजी मीटिंग हुई थी, कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। तो सीएलजी मीटिंग हुई थी, उस दिन आप में से कोई नहीं था। अब ये बात डिप्टी साहब अपन को नोट करनी पड़ेगी कि इनमें से जो सही प्रतिनिधि है उनको सीएलजी मीटिंग में रखें और उसको वापस जो है उसको सेट करें। ठीक है, एक चीज़, अगर उस मीटिंग में आप में से कोई भी होता तो आज ये क्वेश्चन रेज नहीं होता। समस्या कम्युनिकेशन गैप यहाँ आ रहा है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि ऐसा, एक मिनट 5 मिनट का समय लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। दूसरी बात है, किसी व्यक्ति के साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, ये चीज़ तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। मैं एग्री करता हूँ उसको, चाहे वो दलित हैं चाहे कोई भी हो, आप हो चाहे आप हो, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ। उसकी हम देख लेंगे, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दिया, जांच करवा देंगे किसने क्या कहा, कैसे कहा, और आपको आश्वस्त करता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी, और सही से कानून व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई होगी। तीसरी बात आती है झंडियाँ हटाने की। इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता, लेकिन हटाने का तरीका जैसे नीलेश जी ने कहा कि सही नहीं था, एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर सही नहीं था तो गलत किया। हटाने के लिए डिसीजन क्या हुआ था? सीएलजी मीटिंग में कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब थे और सभी लोग थे। ये डिसीजन था कि हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों की उत्सव आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और हम अपने मार्केट को सजाते हैं, फरिया भी लगाते हैं। आप अभी कह रहे हो कुंभलगढ़ में लगी, ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो फिर बाजार में सब तरीके की अव्यवस्थाएं होती हैं। तो डिसाइड ये किया गया कि जो कार्यक्रम आयोजक होगा वो 24 घंटे के अंदर अपनी जितनी भी व्यवस्थाएं अपने त्यौहार मनाने के लिए की गई थी उसको हटाएगा अपने स्तर पे। अगर नहीं हटाएगा तो नगर परिषद अपने स्तर से हटाएगा। ये उस समय तय हो, आप नहीं तय, इसलिए आप वापस बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि दुकान से हटाइए, मैं इस पर भी क्लियर कर देता हूँ। दुकान से हटाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। निजी व्यक्ति है, कोई भी किसी भी तरीके से लगाएगा, वो लगा सकता है, स्वतंत्र है, और उसको अपने धर्म के अनुसार, अपने मन के अनुसार करने की आज़ादी संविधान देता है, हम और आप नहीं देते, तो लगा सकते हो आप। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी जांच करें। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर हम देखें, वहाँ पर अगर कोई चीज़ लगी हुई होगी तो जो आयोजक होगा, आगे के लिए भी कह रहा हूँ मैं, जो आयोजक होगा वो क्लियर कट डायरेक्शन है, कोई एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट डायरेक्शन है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे अलाउ नहीं होगा, 24 घंटे का समय है, खुशी खुशी त्यौहार मनाओ, चाहे कोई भी हो, उसके बाद खुद हटाओ, खुद की जिम्मेदारी। नहीं हटाओगे तो हमारे पास नगर परिषद है, हम हटवाएंगे। एक मिनट बात पूरी होने दो। तो ये चीज़ें आ गई। अब बात आती है कि एक दूसरे के साथ सांप्रदायिक सद्भाव की और इन चीज़ों की। तो रेस्पेक्ट जहाँ आपके लिए है, उनके लिए है, हमारे लिए, सभी के लिए है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम राजनगर में कानून व्यवस्था शांति से बनाए रखें। कोई भी ग्रीवेंस होती है, आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे फ़ोन नंबर है, आप बात करो। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इस व्यक्ति के साथ में कब क्या घटना हुई। अगर कोई मुझे कह देता उसी समय, तो मैं उसी समय डील करता और उसी समय मौके पे मिलता। बात यह है। तो कम्युनिकेशन गैप आप प्रशासन से भी मत रखो, ये भी मत सोचो कि आपके लिए हम कुछ कर नहीं रहे। रही बात सीआई साहब के व्यवहार की, अभी मैं बात करूँगा इस प्रोग्राम के बाद। अभी हम बहुत बिजी हैं, 5:30 बजे सोया हूँ मैं सुबह, और आपने कहा कि ये सब आए हैं, मैंने कहा इनको समझा दो। अभी मेरे पास 5 जगह हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जो मोहर्रम वाला कार्यक्रम हो रहा है। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हम दोनों खड़े हैं। कलेक्टर साहब देवगढ़ गए हैं, इनको रेलमगरा जाना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बैठ के बात करेंगे इस पर। सीआई साहब को मैं बात करूंगा, फैक्ट भी लूंगा, एविडेंस भी लूंगा, आपको फिर से बुलाऊंगा।
शांति से समझाइए इस चीज़ों को करें। कलेक्टर साहब को भी अभी मैं जानकारी देने वाला हूँ, उनका फ़ोन भी आ गया था, क्या हो रहा है उनको भी मैं जानकारी दे रहा हूँ और सारी चीज़ें रिजॉल्व करेंगे। और आगे से जो आपके वास्तव में आप आगे सोचते हो कि हमारे समाज के प्रतिनिधि तो ये 3 लोग हैं, तो इनके नाम इनको दो सर इसमें एक मिनट रुको, ताकि क्या हो कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। आज मैंने इनकी शक्ल देखी, मैं आप में से 2-4 लोगों को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ। आप लोग सीएलजी मीटिंग में नहीं थे, तो आपने कह दिया ऐसा निर्णय हुआ क्या, तो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ आपको, निर्णय हुआ है ऐसा, आप लोग जानकारी मिल लो। अब आप बताओ क्या सीएलजी मीटिंग में ये तय हुआ था क्या, जैसे हर साल में झंडा लगेगा, सीएलजी मीटिंग में ये तय हुआ था क्या, आप थे नीलेश, आप थे मीटिंग सीएलजी मीटिंग में ये तय हुआ था कि भाई जो घर पे झंडे लगेंगे वो हटाए जाएंगे। अच्छा, अगर तय भी अगर हो गया हो ना सीएलजी मीटिंग में भाई, तो मेरे साहब सर कोई तय हुआ था क्या, जो आपने सो बताएं कोई नहीं, हम प्रशासन से भी पूछ रहे हैं बना रखे हैं सीएलजी में। एक सेकंड, सीएलजी मीटिंग में तय हुआ था क्या, पास हुआ हो कानून तो वो आगे अपने नहीं सर, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, सीएलजी मीटिंग में ये झंडे हटाने वाली बात तय हुई थी क्या, आप में से कोई था क्या? हम में से कोई नहीं था। तो सीएलजी मीटिंग में जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या, समाज उनकी बात मानता है क्या? अभी वो जब ये विवाद हो रहा है तो वो सीएलजी के मेंबर यहाँ क्यों नहीं है? अब जब अक्सर एक छोटा सा निवेदन, प्रशासन अपने हिसाब से सीएलजी का नहीं, कैसे क्यों प्रशासन अपने हिसाब अपने घर अपने चौकीदार को बुला लेंगे तो बुला लेंगे, थोड़ी होता है। उन लोगों को लेकर आप बने हमें कैसे? नहीं सर, ऐसा नहीं है आपको कि वास्तव में चौकीदार को बुला ले, लांगड़ी को बुला ले, ये थोड़ी होता है क्या? सर हमें नहीं बैठना है वहाँ, लेकिन हमें नहीं जिम्मेदार बैठना बैठे ना हो भी तो छोटा सा हाथ जुड़ा देगा इतना अच्छा काम हो रहा है। मैं एक सवाल कर रहा हूं सर, मुझे संतुष्ट इस बात पे करें आप कि क्या उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि भी झंडे हटाए जाएंगे? मेरा छोटा सा सवाल है। मतलब प्रशासन के रवैये के कारण समाज में आपस में तनाव उत्पन्न हो रहा है। सर आप में से कोई हो नहीं, हमारे में से नहीं थे, आप थे सर, श्रीमान आप विराज रहे थे ना, आपने मीटिंग ली है तो हमें संतुष्ट। तय ये हुआ था कि वो हर वो चीज जो सार्वजनिक मार्ग में अवरुद्ध पैदा करेगी, हाँ, उसको ठीक है। हटाया जाएगा। और तो ये नियम भी है नगर परिषद हाँ, नहीं, मैं एक तो- 24 घंटे के अंदर हम कोई भी अपना एक फिर अगर फिर हटाया जाए तो मतलब कार्रवाई की जाती है। जो वहाँ पर हुआ उसमें केवल घर से दुकान से क्यों उतार नहीं हटाएंगे अपन विवाद क्यों होता है? घर से हटाने भी विवाद होता है, दुकानों सर प्लीज उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, दुकानों पे हटाने की और घर से हटाने की बात नहीं होती, उसी पे विवाद होता है। उनको सीधी कर ले ताकि अवरोध पैदा नहीं ये बात नहीं, झंडिया का डाली आपने तोड़ फिर कोई अगर कार्यकर्ता, कोई इंसान, कोई नागरिक अगर उसका विरोध करता तो क्या आप गाली गलौज करेंगे उसके साथ में? नहीं, ये तो नहीं करेंगे। वो फिर क्यों? वो उसका भी है, उनके पास सबूत, वो दिखा देंगे, उनकी बात कर लेंगे। सर ये दिखाने की एक सर एक और सर भाई साहब सर एक बात है, जिस ढंग से उतारी गई ना उसका पूरा जिस समय उतारी गई उतना तो समय ठीक था और ढंग से आपने अपनी सारी बात बता दी हमको, इन दोनों बिंदुओं पर बिल्कुल कार्रवाई कैसे करनी है वो आप आश्वस्त कर दें तो ठीक है। अगर आप आश्वस्त खाली बातों से करना चाह रहे हो, घुमा करके मीठी चुपड़ी हुई बातों को, आप एक बार सुन लीजिए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूँ सर, इससे ज़्यादा सेन नहीं कर सकते। डीएम साहब से मिल करके गए हम लोग, मिले थे नहीं उस दिन अपन, सारा लिखित में दिया, एक एक चीज लिखवाइए डायरी के अंदर, आप उनसे बात करिए, भी फोन लगाइए। इतने बात करने के बाद भी किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं। हिंदू समाज को समझ क्या रखा है, दलितों को समझ क्या रखा है यहाँ पर राजसमंद के अंदर लोगों ने? गाली गलौज कर देंगे किसी भी तरीके से, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैं आपको आज कह रहे हैं ये बात, ये किसी भी तरीके से नहीं चलेगा। आप मीठी बातें कृपया मत करिए। आप अभी या तो उनको यहाँ बुलाइए, सीआई साहब को बात करते हैं, यहाँ बैठ करके हिंदू समाज के सामने बात करेंगे। हम 4-5 लोग क्या करेंगे, हम हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है? वो अंदर नहीं आने दे रहे थे, हिंदू समाज पूरा अंदर आना चाहता है आज की तारीख में। साहब आपने आने नहीं दिया अंदर, साहब यहाँ पर अगर सभी अंदर आएंगे तो काम कैसे तो सर आप बाहर आकर के बात करिए उनसे, हम उनको क्या जवाब देंगे बाहर जाकर के? आपने करी तो सही बात, सारी नहीं, हमारी बात से नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। आप झंडे भी लगवाइए, आप झंडे लगवाइए, उसके बाद बात करते हैं। क्या बात करेंगे? मीठी लीलू चुपड़ी बातें करके कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे। वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ पर करने से। पूछिए आप डीएम साहब को, हमने बात करके गए कि नहीं गए? सारी चीजें डायरी में लिखवाई हमने। हमारा दर्द बोल रहा है ये। हमने अपने जीवन में इस तरीके से कभी बात नहीं की। हमारी मजबूरी हो गई, हिंदू समाज को जवाब क्या देंगे? आप आराम से बात कर सकते हैं, हम सुन रहे हैं। सर निवेदन कर रहा हूं मैं सर, मैं तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है तो बोलूंगा मैं, आप समझिए, नहीं तो आप बाहर आ जाइए, हम नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है, आप सुनते नहीं ये क्या तरीका है आपका? सुन रहे हैं, ये बंद कमरा है। सर पीड़ा है, तकलीफ है सर, मैं आपका निवेदन कर रहा हूँ, आप हाथ जोड़ देता हूँ। सर पीड़ा है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ ये चीज, मैं नहीं सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार। आप हमारी आवाज तेज हो सकती है, लेकिन पीड़ा होती है आपको, उसको सुनने का भी उत्तरदायित्व है। वो हम भी हिंदू, ये हमारी सोच नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। उस ध्वज को उतार करके पेड़ में डालते हैं वहां पर, क्या करेगा हिंदू समाज?
आज उद्वेलित नहीं होगा कि सर आप थोड़ा हमारी जगह पे आके देखिए ना आप थोड़ा सा, तो ये कौन सा तरीका है? सर हम चिल्ला रहे हैं, हम इनके विरोध नहीं कर रहे हैं सर, हमारी पीड़ा नहीं बोले, हम नहीं बोले, आप कह दो नहीं बोले। हमारी सर से कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे बताइए सम्मान सर ये नहीं, आराम से बात, आप बात चलिए, बाहर बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, आराम से आइए, आप आराम से बात करते हैं। आपने बात बोली, अपनी बात बोली। सर नहीं आप अभी आप मैं अच्छा मैं कम आवाज में बोल देता हूँ। मेरा निवेदन ये है, महोदय मेरा निवेदन ये है कि आप अभी झंडे लगवा दीजिए, जिन्होंने उतरवाए वो लगाएंगे, हिंदू समाज नहीं लगाएगा। जिस स्थान से इलीगल तरीके से झंडे उतरवाए गए, महोदय निवेदन ये है कि वहां पर कृपया करके अभी झंडे लगवाए जाएं, नहीं तो अभी जुलूस निकल रहा है, उस पर किसी भी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। मैं इस तरीके से आप जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन स्वयं उठाए, किसी हिंदू समाज की जिम्मेदारी नहीं है। या आप तरीका देख रहे हो, आप उसमें भी रिकॉर्ड कीजिए, सर कीजिए रिकॉर्ड। फांसी चढ़ा दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए हमको, करो गिरफ्तार चढ़ा दीजिए इनको, पीड़ा होगी, तकलीफ हो रही नहीं कहेंगे सर आपको। ये वो गाली सुनते भी चुप है, गाली सुनते भी चुप है। गिरफ्तार कर दो सर, गिरफ्तार करो, आप क्या करेंगे? ये आप कर लो, आपके ये कौन सा तरीका है? चलो गिरफ्तार, किसको गिरफ्तार कर लेंगे? ये करो गिरफ्तार आप लोग। वो सहन कर जाए गाली गलौज, ये क्या तरीका है? गाली गलौज सहन कर जाए। आप लोग जो सभी पधारे हैं, आपने ज्ञापन भी प्रस्तुत किया, सबको सुन भी लिया मैंने। तो जो आपकी भावनाएं हैं कि एक तो क्या हमारे घरों से दुकानों से झंडे हटा दिए गए, ठीक है, एक कोई जो कार्यकर्ता है या जो भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ कहते हैं अभद्र व्यवहार किया है और उनके साथ वहाँ सबके सामने मतलब अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। तो जो एक तो क्या था, जो राज्य सरकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये निर्देश हैं कि सार्वजनिक जो स्थल है उस पर किसी के भी झंडे लगे हो, कोई भी समारोह होता है वो 24 घंटे बाद अपने उतार ले। सार्वजनिक सुन लो मेरी बात, मेरे को पहले सुन लो यार। सार्वजनिक स्थल में क्या होता है, आम रास्ता आता है, चौराहे आते हैं, सर्किल आते हैं, ठीक है ना। घर और जो दुकानें होती है वो हमारी व्यक्तिगत होती है। अगर व्यक्तिगत दुकान से या घर से कोई झंडे उतरवाए हैं और जिन्होंने ये किया है तो हम वास्तव में जांच कराएंगे। झंडे गलत उतरवाए गए हैं तो झंडे अभी नगर परिषद आयुक्त साहब से बात कर लेते हैं भाई क्यों गलत उतरवाए गए, क्योंकि दुकान और घरों पे घर से झंडे उतरवाने के लिए न तो राज्य सरकार ने आदेश दिए, न केंद्र सरकार के हैं और न माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं। अंतिम समाचार मिलने तक प्रशासन के सहयोग से राजनगर क्षेत्र में पुनः एक बार भगवा झंडे लगा दिए गए थे।